फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज हम आपराधिक विधि के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें देख रहे हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में हमने सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपको धीरे धीरे कराते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको चैनल पर वीडियो भी मिल गई होगी जिसमें कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट क्वेश्चनों के चीज़ें मिल रही होंगी। यानी कि शॉर्ट क्वेश्चनों में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे अपराध क्या है, फिर आपका बेईमानी, आपका कृत्य, आपका होगा स्वेच्छा, फिर आपका आ जाएगा दुष्प्रेरणा। तो ये आपके कहीं ना कहीं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है। अब आता है क्वेश्चन नेक्स्ट, जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है और कहीं ना कहीं आपके आने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित कीजिए। अब आपराधिक षड्यंत्र है क्या? अगर आपसे कोई पूछने लगे जी आपराधिक षड्यंत्र है क्या, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो आपका 120 के अनुसार 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, कितने? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी गैर कानूनी कार्य या उस धारा को किसी ऐसे कार्य या जो अवैध नहीं है, यानी कि अवैध नहीं है किंतु अवैध साधनों द्वारा, किसके द्वारा? अवैध साधनों द्वारा करने का या करवाने का सहमति होती है। क्या होती है? सहमति होती है। तब ऐसे सहमति को आपराधिक षड्यंत्र कहा जाता है। भाई षड्यंत्र बना रहा है, भाई वो क्या कर रहा है? षड्यंत्र बना रहा है। आप कहते हैं ना षड्यंत्र का रच रहा हो, तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र में षड्यंत्र की आपको परिभाषा बता दी। आपराधिक षड्यंत्र क्या है? अपराध को करने के लिए जो षड्यंत्र रच रहा है। परंतु इसमें जो बात होती है, कुछ जो अपराध हैं करने के लिए सिवाय या जैसे आपका मान के चलिए किसी को मारने की बात हो रही है कोई, यानी षड्यंत्र उस समय तक नहीं माना जाता। अच्छा, एक चीज़ और इसमें, षड्यंत्र को तब तक नहीं माना जाता जब तक कि वह संविदा के अलावा या कोई कार्य ऐसा षड्यंत्र के अनुसार ना हो जाए कि वह क्रिमिनल ऑफेंस हो। जैसे मान के चलिए आपने मन में सोचा, ठीक है, आपने मन में सोचा, आपने कहीं ना कहीं दोस्तों को बताया, कहते हैं ना कि यार बैंक लूट लेते हैं, एक दिन में अमीर हो जाएंगे। भाई आप क्या कर रहे हो? विचार कर रहे हो। विचार करना तब तक षड्यंत्र नहीं है जब तक वह क्या है? अपराध की श्रेणी में ना जाते। यानी कि अपराध की श्रेणी में जैसे ही आप आपराधिक श्रेणी में चले जाओगे तो यानी कि आपने वो इस तरह की बात करी और क्या करा? आपने बैंक लूट लिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया? अपराध हो गया। अगर आप इसको षड्यंत्र को खाली क्या है, नॉट डन, जिसे कहते हैं नॉट डन के रूप में लेके चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं वह क्या है? आपके तक सीमित है। यानी कि आपने आप क्या करा? ऐसे मजाक में यार, जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि यार एक दिन ऐसा करना, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं ड्रिंक करने के बाद कि मेरा मन तो ऐसा करता है पूरे बैंक को लूट लूँ। ये कहानी में आपको डेली एग्जाम्पल में मिल जाएंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब तक वह अपराध करता नहीं है तो वह अपराध का कहीं ना कहीं रूप नहीं माना जाता। तो आपराधिक षड्यंत्र भी तभी तक यानी कि पूरा माना जाएगा जब आपका कहीं ना कहीं अपराध के रूप में या फिर अपराध यानी कि रूप में आ जाए। षड्यंत्र भी यानी कि षड्यंत्र उस समय तक क्या नहीं माना जाता जब तक सभी, भाई मैंने लिख के यानी किसी ने लिख के दे दिया कि भाई ऐसे ऐसे, एक तरह से प्लान बना के आपने क्या करा था? लिख के प्लान बनाया, तो वो क्या हो गया? षड्यंत्र का कहीं ना कहीं रूप हो गया, ठीक है। पर आपने क्या करा? वर्बली या फिर एक मौखिक रूप में लेके चले और कहीं ना कहीं मजाक में इस तरह की बातें कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपराधिक षड्यंत्र या फिर इस तरह के केस में आपको नहीं जाना जाएगा। यानी कि आपको ये भी दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपराधिक षड्यंत्र क्या है और आपराधिक षड्यंत्र कब नहीं माना जाता और कब उसको मानने योग्य कार्य हो जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आपराधिक षड्यंत्र के ऊपर बड़ा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। आवश्यकता तो याद कर लो, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के समझौते होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। समझौते में गैर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए,
ठीक है। कानून का का उल्लंघन होना चाहिए। गैर कानूनी जो साधन है, जैसे कहना चक्कू हो गया, इस तरह की यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसमें यूज़ होनी चाहिए। तो ये क्रिमिनल यानी कि एक तरह से जो क्रिमिनल यानी कि जो क्रिमिनल केसेस आपको देखने के लिए मिलते हैं, क्रिमिनल के जो जुडिशरी में आपको देखने के लिए मिलते हैं चीज़ें, तो वो सारी की सारी उसमें निहित होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि हिंदी स्टूडेंट्स खासकर जो वर्डों को आप लिखो, ठीक है, उसको ध्यान से लिखना, क्योंकि इंग्लिश वर्ड्स बहुत सारे हैं, आप यूज़ आसानी से कर सकते हो, पर हिंदी में आपको क्या करना है, चीज़ों को उसी हिसाब से लेके चलना है। ठीक है, तो इसलिए आपका दिमाग भी ऐसे ही अटकेगा जब क्या करोगे आप वर्ड इंग्लिश में याद है, लिखना हिंदी में, तो यहाँ पर थोड़ा सा इस पे लिए अटकते हैं आप। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।